अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 2 दिन से कनाडा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जी, तो मैं अपनी ये चेन जो है ना ये वॉश करना चाह रही हूँ। मैंने बहुत देर से पहनी हुई है और मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लीन किया जाए अब। तो अगर आप लोगों के पास कोई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा हैक अगर इसको क्लीन करने का, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया। और ये जो चेन है ना ये मेरी बहुत यादगार है। मेरी शादी की जब शॉपिंग कर रहे थे तो सारी शॉपिंग हो गई हुई थी, तो ये जैसे ये पेंडेंट है ना इस तरह का मेरी नंद के लिए लेकर आए थे। तो मैंने बोला मुझे भी इस तरह का चाहिए। फिर रात में हम लोग गए थे दोबारा और ये चेन लेकर आए थे। ये गोल्ड की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाला जो पेंडेंट है ये जब मेरा भाई पैदा हुआ था तब मेरे पापा ने सबको दिया था गोल्ड का, वहाँ पे कुछ ना कुछ, तो उस टाइम पे मुझे ये मिला था। तो ये मैंने इसमें डाला हुआ है और एक ये डाला हुआ है। ये भी मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मगर इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो मैं इसको सही करवाऊंगी। तो अगर आप लोगों के पास कोई क्लीनिंग हैक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं डिश सोप के अंदर और बेकिंग सोडा के अंदर डिप करने लगी हूँ। हाँ जी, आयरा जैकेट भी पहननी है। कौन सा वाला? Which dress they pick from here? अब इसमें से मैं जो भी चूज़ करूँगी फिर आप बोलोगे नहीं ये वाला नहीं दूसरा वाला बेटर है। No, I won't. This time Okay. you like it. This time I won't. ऐसा करते हैं, ये ब्लैक वाला देखते हैं। इज इट ब्लैक और ब्लू? Ooh, this is black. ओके, So which color? Oh, which आई color? वांट द ब्लैक वन। The black color? Okay. थैंक यू। जैसा मैंने बताया कि मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सभी ने और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं। अयान अजान स्कूल थे और आयरा जो थी वो हमारे साथ जाती है। व्लॉग के लिए क्लिप्स जो हैं वो मैं पूरे वीक से लेना स्टार्ट कर देती हूँ, मगर आज जब मैंने वॉइस ओवर करना है तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुझे फ्लू हुआ है और खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो खैर यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे थे। अयान अजान जब मेरे व्लॉग देखते हैं तो फिर थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि आप लोग हमारे बगैर कहाँ जाते हो। आयरा की इसलिए मौज हो जाती है क्योंकि ये घर पे होती है। हम लोग आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए और ये जो है ना क्रम, ये हमारा फेवरेट स्पॉट है कॉफ़ी के लिए। क्रम कॉफ़ी बार जो है ये हमारा फेवरेट स्पॉट है कॉफ़ी का। यहाँ की जो कॉफ़ी होती है बहुत मज़े की होती है। अगर आप एडमिंटन में हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जाके। आयरा मुझसे घर से ही कह के आई थी कि मामा मुझे केक पॉप लेना है। मुझे पता तो था कि यहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा था कि इसको मैं रुक के स्टारबक्स से ले दूंगी। वैसे तो स्टारबक्स जाना मैं काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि केक पॉप जो है वो सिर्फ उधर ही मिलते हैं। वैसे तो मैं घर पे भी काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वीकेंड जो है वो हम लोग घर पे केक पॉप बनाएंगे। उसके साथ इन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें गिनवाई हैं कि मामा हम लोग ये भी लेके आएंगे, ये भी लेके आएंगे और इस तरह से उसको ना डेकोरेट करेंगे। और बच्चों के पास यहाँ पे विंटर्स में कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखूँ। मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह आदत डाली है कि अपना काम खुद ही करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे आयरा काउंटर पे गई है क्योंकि उसको चॉकलेट मिल्क लेना था। इसने वहाँ पे भी किया है और अपना जो है चॉकलेट मिल्क भी लेकर आई है। मैं साथ ज़रूर जाती हूँ मगर पीछे खड़ी रहती हूँ ताकि ये लोग खुद से डील करना सीखें। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आजकल अपना वेट कम करने की ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने अपनी कॉफ़ी ली है वो आलमंड मिल्क में ली है, क्योंकि जो आलमंड मिल्क होता है अनस्वीटेंड, उसमें कैलोरीज जो है वो बहुत कम होती हैं। तो इसलिए आयरा यहाँ पे काफ़ी हैरान हो रही है, मामा उन्होंने आपके कप के ऊपर ALQ लिखा है। तो पहले हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की और उसके बाद जो है ना आयरा को मैं लेकर गई थी स्टारबक्स। Which one do you want? The frog one. Frog? Yeah. The frog one is really good. It's so cute. Yeah. Yeah, I like it. I never. Can we get a cake pop, please? Which cake? The frog one. Okay. No, I will say it. I want the frog one, please. You want the frog cake pop? Yeah. How many you- would you like? How many do you want? That's one. Just one. Just one. Actually, Do you want can I something have else? the chocolate one? Do you want another one? Yeah. And one chocolate, please. One frog, one chocolate. Yeah. Yeah.
आयरा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी हमारे साथ जाके, तो मैंने सभी को बोला आप इसको लेके गाड़ी में बैठो। तो बच्चों के कुछ स्नैक्स थे जो मुझे लेने थे, वो लेने के लिए मैं सुपर स्टोर आई हूँ। मैं लेने कुछ और आई हूँ और यहाँ पे ये प्लांट्स देखे मैंने और इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, $6। और मेरा बहुत दिल कर रहा है आजकल प्लांट्स लेने का। और आजकल मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा है कि मेरे पास डिफरेंट प्लांट्स हो, तो जहाँ पे मैं प्लांट देखती हूँ वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। कुछ तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जो मैं नहीं ले सकती, और जो कुछ ले सकती हूँ उसके लिए पहले मैं सोच रही हूँ कि जगह कहाँ पे बनाऊँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से प्लांट्स किस किस को पसंद है और कौन कौन से प्लांट्स आप लोगों के पास हैं। ये जो इंडोमी मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने काफ़ी मुश्किलों से ढूंढी है, क्योंकि हलाल जो है ना फ्लेवर्स यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा वेज ही खिलाई है, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि इनको चिकन वाली खिलाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा डिफरेंट खाना शुरू करें। वैसे तो मेरी पूरी ट्राई होती है कि मैं घर पे बनाऊँ और बच्चों को घर पे खिलाऊँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाने लगी हूँ घर पे, क्योंकि जब आप डाइट पे होते हैं तो आपको एक ही चीज़ खा खा के ना रोज़ दिल नहीं करता ब्रेकफास्ट करने का, और ख़ास तौर पे मैं जिसको एग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं शुगर फ्री स्ट्रॉबेरी जैम बना रही हूँ। आप कोई सा भी फ्रूट अपनी पसंद का ले सकते हैं। वैसे तो मेरे पास फ्रोजन मिक्स बेरीज भी पड़ी थी, मगर मुझे सिर्फ स्ट्रॉबेरी का बनाना था, क्योंकि मेरे बच्चे स्ट्रॉबेरी की चीज़ें होती है वो बहुत शौक से खाते हैं। और अयान को जिसको एक्जीमा है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी कोशिश होती है कि वो भी शुगर वाली चीज़ ज़्यादा ना खाए। कुछ चीज़ें तो हमें पता चल गई हुई हैं जिसकी वजह से उसका एक्जीमा ट्रिगर करता है, तो वो मैंने लानी बिल्कुल बंद कर दी हुई है। और अगर मैं लेके आती हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी में लेके आती हूँ और काफ़ी देर बाद लेके आती हूँ। मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि लोग बेकिंग सोडा में डाल कर रखते हैं, स्ट्रॉबेरीज और विनेगर में डाल के रखते हैं, मगर मैं सिर्फ इसको पानी में डिप करके रख देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। सुबह ब्रेकफास्ट जब हम लोग कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने इनको पानी में डिप किया था, और ये तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो पानी में डिप रही हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को मैंने रफली चॉप कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक या मोटे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमने इसको कुक करना है। एक दफ़ा फिर से मैंने काफ़ी अच्छे से इसको रिंस कर लिया है, ताकि जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह अंदर हो तो वो निकल जाए। वैसे तो जो स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे आती हैं बहुत क्लीन होती हैं, मगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने इसको दोबारा से रिंस किया। और यहाँ पे मैं स्प्लेंडा लेकर आई थी कॉस्को से। काफ़ी बड़ा बॉक्स आ गया है इसका, मगर स्प्लेंडा मैंने कभी यूज़ नहीं की, मैं हमेशा स्टीविया लेकर आती हूँ। वैसे जो स्वीटनर्स होते हैं उनका सबका टेस्ट तकरीबन एक जैसा ही होता है, मगर इसका काफ़ी कड़वा लगा है मुझे। मगर शुक्र है जब मैंने इसको जैम में ऐड किया तो काफ़ी अच्छा बन गया है। आगे पीछे जब आपने कोई इस तरह की चीज़ नहीं लेनी होती तो वो चीज़ आपको ढेरों में नज़र आ रही होती है, और जब आप स्पेशल लेने के लिए जाते हैं तो आपको नहीं मिलती। तो स्टीविया मैं ढूंढ रही थी, स्टीविया मुझे नहीं मिली जैसा मैंने बताया। और स्प्लेंडा जो है अब इसके छोटे छोटे से साशे हैं, इसको तकरीबन जो है ना वो मैं क्वार्टर कप निकाल लूँगी। इस दफ़ा कनाडा में सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। अप्रैल का मिड आ गया और अभी तक बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। लास्ट ईयर भी हुई थी स्नो, मगर मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक वीक जो था वो काफ़ी हमारे लिए हार्श था और काफ़ी ठंड पड़ी थी उसमें, मगर बाकी की जो विंटर्स थी वो काफ़ी अच्छी गुजर गई थी। मगर जो पिछले साल की विंटर्स थी मुझे लगता है सारी इसी साल आ गई हैं। अप्रैल का मिड है और अभी तक स्नो जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब तो बच्चे भी तंग आ गए कि मामा स्नो कब जाएगी और हम अपने स्नो सूट पहनने कब ख़त्म करेंगे। और अब जो है वो बाकी का जैम बनाते हैं। क्वार्टर कप जो है यहाँ पे मैंने स्वीटनर ले लिया है, और जो स्ट्रॉबेरीज कट की थी वो मैंने ऐड कर ली है। अगर तो आप फ्रोज़न बेरीज यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो आइस होगी जब उसका पानी जो है वो निकलेगा तो उसी के अंदर वो कुक हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न नहीं ली थी, जिसकी वजह से मैं हाफ ग्लास जो है यहाँ पे पानी का ऐड कर रही हूँ, ताकि ये पक भी जाए और जो उसकी ग्रेवी हो वो थोड़ी सी थिक हो जाए। जब मैं ये बना रही थी तो मेरे घर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी स्ट्रॉबेरीज की, जैसे मैंने एयर फ्रेशनर लगाया हो। तो जब ये पक रहा होगा पानी के अंदर तो आप अपने स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबाते जाएं, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट पेस्ट बन जाए। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी थिक सी इसकी पेस्ट बनती जा रही है। जितना मैं इसको पकाऊंगी ये उतनी थिक होती जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अंदाजे से लेमन ऐड किया था, और लेमन हमने इसलिए ऐड किया ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो। उसके बाद जो हमने स्टीविया निकाली थी क्वार्टर कप जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे।
वैसे मैंने नोट किया कि मैं अपनी आसानी ढूंढती हूँ जिस काम में, वो काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैम बनाने से पहले मैंने सारे किचन की अच्छे तरीके से क्लीनिंग की थी ताकि जैम बने और मैं फारिग हो जाऊँ उसके बाद। मगर यहाँ पे जब मैंने इसको ग्राइंड किया तो उसके इतने छींटे गिरे कि पूरी कैबिनेट्स मेरी जो वॉल्स हैं किचन की, स्टोव है, वो सारा बहुत गंदा हो गया था और जो चीज़ मुझे नहीं भी क्लीन करनी थी वो भी करनी पड़ी थी। तो इसलिए आई रेकमेंड कि आप लोग हैंड ब्लेंडर ना यूज़ करें, इसको आप लोग दूसरे ब्लेंडर में डालें मिक्सी के अंदर और उसके अंदर ब्लेंड करें। अगर आपको चंक्स अच्छे लगते हैं जैम में तो ब्लेंड करने से पहले थोड़ा सा आप सेपरेट कर लें और जब आप इसको ब्लेंड कर लें जो आपने सेपरेट किया होगा वो भी इसके अंदर मिक्स कर लें। जैम हमारा रेडी हो गया यहाँ पे और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें कि कितनी अच्छी है। कभी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी इंशाल्लाह जब मैं इसको यूज़ करूंगी कि कितना अच्छा जैम है। जैम जब रेडी हो जाए तो आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में निकालना है। थोड़ा सा मैंने पहले इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसकी वजह से जो कंटेनर है ये टूट भी सकता है। मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया जैम। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना कैसा बना है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।